if you want making your life easy, so you need a stop chasing everybody. Today I'm sharing my one little bit story. When I am new young boy, then मुझे लगता था कि लव इज अ फीलिंग एंड तुम किसी के पीछे जाते हो एंड महसूस करते हो, बट ऐसा नहीं है. इट्स नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. और मेरे साथ एक बार नहीं हुआ. आई लर्न अलॉट समथिंग टू द मिस्टेक. एंड आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने अ, उस फेज से गुजरने के बाद सीखा है. तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो गया था. मे भी कह सकते हैं वो एक तरह से बहुत ही तगड़ी ख़राब फीलिंग आ रही थी, गंदी वाली. जिसकी वजह से मैंने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, बाहर घूमना बंद कर दिया, नेचर के साथ कनेक्ट करना बंद कर दिया, अपने आप को हर तरह से कट अप करके एक कमरे में बंद कर लिया. देन आफ्टर आई फील कि आई लॉस्ट एवरीथिंग. सो आपके साथ कभी ऐसा ना हो, सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पुराने वर्जन को ये चीज़ नहीं समझा सकता हूँ. तो मैं आपके अंदर अपने पुराने वर्जन को अभी देख रहा हूँ. सो चलिए शुरू करते हैं. हर किसी के साथ ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई गर्ल पसंद आती है, नो. एंड धीरे धीरे करके आपको एक फीलिंग जुड़ जाती है कि अगर आप उसको ना देखो तो कुछ अच्छा नहीं होता, आप देख लो सब कुछ अच्छा हो जाता है. दैट्स थॉट है. ऐसा होता नहीं है रियली, बट ये थॉट्स होता है जो बैठ जाता है और इसे हम हकीकत समझने लगते हैं, जो शायद जीवन की सबसे बड़ी एक गलतियों में से एक है. खैर, मेरे साथ ये चीज़ हुआ कि मैं उसे लाइक नहीं करता था स्टार्टिंग में. देन उसने मुझे बार बार देखना शुरू कर दी. एंड आई नो शी वाज मोर ग्लोरियस, मोर ब्यूटीफुल, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जब आप चेसिंग करना शुरू कर देते हो ना, तो जो इंसान आपको देवता की तरह अगर समझ रहा है ना, वो आपको भिखमंगे के भाव भी नहीं समझेगा और छोड़कर चला जाएगा. तो दैट्स आई लर्न कि फिर मैंने जब उसको थोड़ा बहुत अटेंशन देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे अटेंशन कम कर दी. फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देने लगा. तो और भी वो अटेंशन कम कर दी, मतलब वो एक बार दो बार देख ले और मैं दिन में 5 बार देख रहा हूँ, क्लास में 5 बार देख रहा हूँ, ऐसे. एक चीज़ कमी थी उस टाइम पे मेरे में कि मैं लड़कियों से बात करने में घबराता था, क्योंकि मैं जिस सराउंडिंग से आता हूँ, सराउंडिंग में थोड़ा-सा ये होता नहीं कि सोसाइटी में ओपनली वो चीज़ें कि नहीं, ये तो लड़की है, कैसे बात कर रहा है, तो गलत चीज़ है, समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड किया मुझे. सो मैं मतलब जाता था लड़कियों के सामने, उसके पास भी 1-2 बार गया, बस नर्वस हो जाता था, मैं बोल ही नहीं पाता था मैं क्या बोलूँ? मतलब अपने फीलिंग को ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सो तो मैं क्या करूँ? सो धीरे-धीरे करके मैंने किसी तरह करके एक बार गया उससे बात करने, मैं बात ही नहीं कर पाया. देन सेकंड टाइम आई डिड, थर्ड टाइम आई डिड, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समाज ने सिखा रखा है कि भाई ये तो गलत चीज़ है. दैट्स थॉट इन माय माइंड. वो चीज़ें चल रही है भाई 24 घंटा. तो सोसाइटी के ऐसे जो जुमले हैं, इनसे बाहर निकलना चाहिए आपको शायद. सो ये वीडियो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी कि नहीं, जो चीज़ें अपने स्कूल में आपको मतलब चीज़ों से दूर रखा गया या ऐसे बताया गया कि गलत है, सही, आप खुद डिसाइड करो चीज़ों को करके. तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखा. एंड धीरे-धीरे क्या हुआ कि अब मैं पूरा पागल हो गया उसके प्यार-व्यार में. अब वो क्या करी कि अब मुझे वो समझ गई कि ये चीज़ कर रहा है बिल्कुल, और धीरे-धीरे उसने मेरे में इंटरेस्ट खो दिया. और एक टाइम पे जो लड़की मतलब सबसे ज़्यादा मुझे ही चाहती थी, कितने सारे लड़के-वड़के थे, बट उस टाइम में मेरे को देखती थी, बात करना चाहती थी, लॉट्स ऑफ थिंग. बट धीरे-धीरे उसने इंटरेस्ट लॉस्ट कर दिया. एंड आज के टाइम पे ऐसा है ना कि वो ना तो कभी मुझे रिजेक्ट करी और ना तो मुझे सेलेक्ट करी. दैट्स द बिगेस्ट स्कैम विथ यू अबाउट लव. ये स्कैम है. तो अगर तुम्हें कोई रिजेक्ट कर दिया,
तो नाराज नहीं होना। वो तुम्हारे लिए सबसे खुशी का माहौल है, क्योंकि यू हैव चांस टू गो फॉर एनीवन, एंड कोई सिलेक्ट कर ले तो अच्छी बात है। तो नेवर ओवरथिंक कि अगर कोई किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, दैट्स द बेस्ट थिंग ब्रो। मैं कहूँगा कि आप किसी को टाइम मत दो ज़्यादा। करना है डेट, नहीं करना है उसकी मर्जी होगी, नहीं होगी। बट जिसके पास इंटरेस्ट है ना, वो आपके पास चल कर आएगा, और जिसके पास इंटरेस्ट नहीं है ना, आप कितना भी पीछे चल जाओ, वो आपको नहीं नहीं मिलने वाला। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के पीछे जाना चाहिए। ठीक है, सीधा जाकर बात करो ना। जो दिक्कत है सीधा जाकर बात करो, मूड है बात करो, कुछ भी है बात करो। उसका मर्जी होगा तो हाँ या तो ना, कौन सा तुम्हें कोई गोली मार देगा। सो इसमें इमेज मत बनाओ कि मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। दैट्स फक अप एंड यू किलिंग योरसेल्फ। यू नीड यस और नो, दैट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। पीछे मत जाना कभी किसी। यस है तो बढ़िया है, नो है तो और बढ़िया है। यू हैव चांस टू गेटिंग नेक्स्ट। मैं ये चीजें बार बार बोल रहा हूँ। यू हैव चांस टू गेटिंग नेक्स्ट, डोंट chasing anyone. So I hope this video was helpful for you.